अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उन्होंने आते ही कहा, इकरा यानी पढ़ें। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भेंचा। आप फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस ज़ोर से भेंचा कि मुझे मौत का गुमनाम हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा, पढ़ें, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़ें। इस पर आपने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलग की ये आयत पढ़ें। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान नाजिल हुआ करेगा, अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए। यानी जब भी पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ाई कीजिए। जिसने मखलूक को पैदा किया, जिसने इंसानों को खून के लुथेड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा ही है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इस तरह पढ़ा जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल है और मैं जिब्राइल हूँ। आपके घर तशरीफ़ आवर से पहले सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हसब मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके लिए भिजवाया था, मगर इस शख्स को आप गार में नज़र न आए। इस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा। उन्होंने आपकी तलाश में आपकी अजीज़ वकार के घर भी आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हो गए और अभी इसी परेशानी में थे कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आप जो कुछ देखा और सुना था इसकी तफसील सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई विरका बिन नौफल के पास ले गए। गार वाला सारा वाक़या उन्हें सुनाया। विरका बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारे बात सुनकर वो पुकार उठे, करूस करूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, इनके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्राइल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी है, ये इस बात पर यकीन करें। करूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताजुब के वक़्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। विरका बिन नौफल को जिब्राइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहर में लोगों ने ये नाम सुने भी नहीं था। यह भी कहा जाता है कि विरका बिन नौफल ने आपके सर को बूस दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक़्त तक ज़िंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से दावत देंगे, मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक़्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटकाएगी, आपको तकलीफ़ें पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़े जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक़्त तक ज़िंदा रहूं तो आपके साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरे कौम मुझे वतन से निकाल देगी। जवाब में विरका ने कहा, हाँ, इसलिए जो चीज़ आप लेकर आए हैं, इसे लेकर जो भी आया इस पर जुल्म ढाई गई। अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मेरे ज़रूर आपकी पूरी मदद करूँगा।
विरका ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं। दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तिदाई हैं। ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद विरका नौफल का इंतकाल हो गया। उन्हें हजूम की मकाम पर दफन किया गया। चूँकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया है, मैंने विरका को जन्नत में देखा है। इनकी जिस्म पर सुर्ख लिबास था। विरका से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ़ ले आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फ़ा डाला गया, इसमें अल्लाह ताला का ये हुक्म थी कि आपके मुबारक दिल पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था, इसका असर ज़ाइल हो जाए और इनके न आने की वजह से आपका दिल में वही का शौक़ पैदा हो जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिरा कर ख़त्म करें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ऐ मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल हैं। यह कलमात सुनकर आपको सुकून महसूस करते, लेकिन जब वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और इस तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनाचा फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मुदस्सर की पहली 3 आयत उतरे। तर्जुमा, ए कपड़े में लिपटने वाले उठो, यानी अपने जगह से उठो और तैयार हो जाओ। फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाइयाँ बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पहले खातून है जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह की तरफ से जो कुछ अखज़रत लेकर आए इसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ़ पहुंची, सदमा पहुंचता, सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको दिलासा देता। सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी ज़बान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनी थी, फ़ौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो आप पर पहले ईमान लाए और इनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। इस वक़्त सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आप इनके साथ छुपकर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और अज़ी की इबादत से रोकता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर अर्ज़ किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। उनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखते हैं, इस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे थे। दोस्तों, ये हमारे वीडियो का तीसरा पार्ट है।